आज का टॉपिक एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन के बारे में है, जो कि है गॉल ब्लैडर स्टोन्स या पित्ताशय में रहने वाले पथरी के बारे में। बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे लें, आयुर्वेद से या सर्जिकल, जिसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि पित्ताशय या गॉल ब्लैडर के स्टोन जो होता है वो एक सर्जिकल प्रॉब्लम होता है, और भले ही कुछ दवाइयों से, भले वो आयुर्वेदिक रहे या मेडिसिन रहे एलोपैथी, वो उससे डिसॉल्व नहीं होने वाली। पथरियां हमेशा वही रहेंगी और उससे शायद कुछ हद तक हमारा पेन या डिस्कम्फर्ट कम भी होता होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो पथरियां वही के वही ही रहेंगी। तो इसकी ट्रीटमेंट होती है, अगर पित्त की थैली में बहुत सारे स्टोन्स मल्टीपल है और वो काफी पेन भी कर रहे हैं, तो उसे हमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बहुत बार मेरे पेशेंट ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर हमें सिर्फ मल्टीपल स्टोन्स है लेकिन अगर वो पेन हमें कर ही नहीं रहे तो उसकी ट्रीटमेंट हम ले ही क्यों? पर आपको ये जानना जरूरी है कि पित्त की थैली में होने वाले स्टोन्स उसके मुंह पर जाकर अगर फंस जाते हैं तो उसमें पीप जमा हो जाता है और उसे कहते हैं एम्पाइमा गॉल ब्लैडर। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो अपेंडिक्स की तरह ही ये भी गॉल ब्लैडर फूट सकता है। सेकेंडली, वो स्टोन जाकर अगर पित्त की थैली में ना भी फंसे उसके मुंह पर नीचे जाकर अगर वो एक डक्ट, जिसे हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, उसमें जाकर फंस जाए तो बहुत सारे पेशेंट को पीलिया, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहते हैं, साथ ही साथ उस नली यानी कॉमन बाइल डक्ट के इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसे हम कोलेंजाइटिस कहते हैं। ये सारी कंडीशंस काफी सीरियस होती है और अगर ऐसे सिचुएशन में हमें ना जाना है तो ऐसे कंडीशन में हमें ऑपरेट करना ही जरूरी होता है। इसे हम लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी कहते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी काफी सिंपल सर्जरी होती है। उसमें हम 4 छोटे छोटे चीरे लगाते हैं 1-1 सेंटीमीटर या 5 mm के, और उसमें से हम पित्त की थैली पूरे स्टोन के साथ निकाल देते हैं। तो अगर आपकी गॉल ब्लैडर में मल्टीपल स्टोन्स है और ये सोनोग्राफी पे डायग्नोस हो चुका है, तो आप आपके डॉक्टर को संपर्क कीजिए और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कराकर और आपकी लाइफ पेनलेस और सेफ बनाइए।